जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जेस पॉइंट 95 पर। दोस्तों आज का जो ये सेट है, प्रथम इंटर स्तरीय पुनर्परीक्षा 9/12/2018 द्वितीय पाली का है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि ये द्वितीय पाली का जो एग्ज़ाम हुआ था 18 में इंटर स्तरीय वाला, उससे संबंधित है। और इससे पहले भी कई सारे वीडियो जो है ना, जेट जेस पॉइंट 95 जो चैनल है इस पर डाला जा चुका है, जो प्रीवियस ईयर का है। और भी बात करें तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि बिहार स्पेशल से भी हम पढ़ें, तो बिहार स्पेशल से भी आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि बिहार स्पेशल का आपका कई सारे वीडियो यूट्यूब पर इसी पर डाला गया है। यानी कि आपका बिहार का प्राचीन, मध्यकाल और आधुनिक, ये सभी इतिहास को यूट्यूब पर डाला गया है। इसके अलावा आपका बिहार का मानचित्र जो है ना, हर एक जिला का भी बताया गया है। और कहा जाए कि बिहार का भूगोल जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये सभी वीडियो जो है ना, ये हमारे यूट्यूब चैनल पर जेस पॉइंट 95 पर मिल जाएगा। अगर नहीं देखे हैं दोस्तों, तो जाकर आप तुरंत ही देखें, और देखें, और जो आपके साथी हैं उन लोगों को शेयर जरूर करें। इससे सभी आदमी को बेनिफिट होगा। और जो प्रीवियस ईयर का ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये पढ़ने से आपका ये होगा फायदा कि आपका अच्छा से तैयारी हो पाएगा। ये कैसे होगा? क्योंकि आप इसको पढ़ेंगे, इसके जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखेंगे तो इसी टाइप से आप अपना अगला टारगेट फिक्स करेंगे, और फिर आपको उस टारगेट फिक्स कर कर फिर जो जो पूछा गया है उसी के आधार पर आप पढ़ेंगे। सिलेबस है ठीक है, लेकिन आपको बिहार स्पेशल से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, सामान्य ज्ञान का जो 50 क्वेश्चन है, ये तो कहने के लिए 50 है, लेकिन 55 पूछा गया है, और मैथ में भी पूछा गया है ज़्यादा। तो देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए, पहला क्वेश्चन है। चलिए, पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि किस राज्य में मिंधौला नदी बहती है? तो मिंधौला जो नदी है दोस्तों, ये आपका गुजरात में बहती है। याद रखिए, गुजरात राज्य में मिंधौला नदी बहती है। देखिए, गुजरात राज्य का ये उतना फेमस नहीं है नदी, फिर भी पूछा गया है। यानी कि बिहार का भी कई सारी नदियाँ बिहार में बहती है, तो उस पर भी वीडियो हमने बनाया है दोस्तों, आप देख लीजिएगा, सब मिल जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, आगे क्वेश्चन है कि राजभाषा कृति अवार्ड 2017 ये किसको दिया गया है? तो ये जवाहरलाल नेहरू और जो अ, मंत्रालय था, इसको दिया गया था 2017। और अब जो है ना, राजभाषा कृति अवार्ड जो 2023 मिला है, किसको मिला है, एक कमेंट कीजिए आप। देखिए दोस्तों, करंट से संबंधित वीडियो मेरा आने वाला है, वो कंबाइंड रहेगा, जो आपका जीके जीएस के साथ रहेगा। और इससे आपका जो भी इस प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है, बस उसी के ट्रेंड के आधार पर हम लाएंगे वीडियो, जो आप सभी को बहुत बेनिफिट होने वाला है। तो आप इससे मिस नहीं करेंगे, ध्यानपूर्वक देखने का कोशिश करेंगे आप। क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे देखिए कि अग्नेय चट्टान का उदाहरण है। अग्नेय चट्टान का उदाहरण जो है, ये क्वार्टजाइट है। ये अग्नेय चट्टान का उदाहरण है क्वार्टजाइट। ठीक है दोस्तों, ये चट्टान का बेस्ट चट्टान का जो उदाहरण है दोस्तों, ये आपका कोबाल्ट हो जाएगा, वो गलत है। यानी कि अगर देखते हैं, तो अग्नेय चट्टान का जो उदाहरण है बेसाल्ट है। ठीक है, ये 4 नंबर आंसर हो जाएगा। बाकी जो है ना, अवसादी का, संगमरमर भी अवसादी का है, बलुआ पत्थर भी अवसादी का है, और क्वार्टजाइट भी आपका अवसादी का उदाहरण है। लेकिन अग्नेय का बोलेगा तो बेसाल्ट सही आंसर है। आगे देखिए दोस्तों, ये जो है ना, लाल ग्रह, लाल ग्रह जो कहा जाता है, मंगल को कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, लाल ग्रह मंगल को कहा जाता है, मंगल को लाल ग्रह कहते हैं। आगे है दोस्तों, याद रखिएगा, ये लाल ग्रह जो है ना, मंगल है, तो एक तरह से ये सूरज हो गया। ठीक है, और यहाँ पे देखा जाए तो बुध जो है ना, सबसे पहले इसका चक्कर लगाता है। बुध के बाद में शुक्र होता है, शुक्र के बाद में यहाँ पे पृथ्वी होता है। ठीक है, पृथ्वी के बाद में मंगल आता है, मंगल के बाद बृहस्पति, बृहस्पति थोड़ा बड़ा होता है, बृहस्पति हो गया, फिर शनि हो गया, फिर अरुण हो गया, फिर वरुण हो गया। ठीक है, तो ये क्रम है जो सूरज से है। 12 में सबसे बड़ा बृहस्पति होगा क्षेत्रफल में, दूसरे नंबर पर शनि, तीसरे नंबर पर अरुण, चौथा नंबर पर वरुण, पांचवा नंबर पर पृथ्वी है, याद रखिएगा, पांचवा नंबर पर। और छठा नंबर पर जो है शुक्र हो जाएगा,
7वां नंबर पर आपका मंगल, 12 में आकार में, और सॉरी 7वां नंबर पर होगा मंगल, 8वां नंबर पर आपका बुध। सबसे सूरज से सबसे नजदीक कौन है, तो आपका बुध हो जाएगा, सबसे दूर में वरुण। चलिए दोस्तों यहाँ पे देखते हैं, यहाँ देखिए बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बनेगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, यानी किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री से संबंधित जो अनुच्छेद है, नियुक्ति संबंधित अनुच्छेद 75 है। महान्यायवादी की बात करें तो 76 है ये। 72 में राष्ट्रपति द्वारा क्या होता है कि राष्ट्रपति क्या करते हैं, क्षमादान करते हैं, ठीक है, फांसी वगैरह का क्षमादान या न्यूनीकरण करते हैं। आगे है दोस्तों कि यहाँ भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ किस में निहित है, तो ये केवल केंद्र सरकार के पास में जो है ना अवशिष्ट शक्तियाँ निहित है, ध्यान दीजिएगा, केंद्र सरकार। आगे है दोस्तों यहाँ पे देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार के जिलों की संख्या। तो बिहार में जो जिला है दोस्तों याद रखिएगा 38 जिला है। इस बार टीचर लोगों को जो है मीडिया वाला पूछा था तो जिला भी नहीं याद था, और इनका वायरल वीडियो आप लोग देखे होंगे। तो याद रखिएगा 38 जिला बिहार में है, और भारत में 28 राज्य हैं। 38 जिला, एक नया जिला का जिक्र किया गया था, जो 39वां जिला बनता है ये बाढ़ है, याद रखिएगा, बाढ़ जो पटना से अलग होगा भविष्य में, ये होने वाला है। आगे दोस्तों देखिए यहाँ पे कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का है वाशिंगटन। एक और है दोस्तों, ये बिहार से संबंधित है, बिहार स्पेशल से, तो आपको पूछा जा सकता है कि बीपीएससी में आया वो क्वेश्चन है कि गंगा नदी जो है बिहार के कितने जिला से होकर गुजरती है, तो गंगा जो नदी है आपका बिहार से 12 जिला से होकर गुजरती है, और सबसे लंबाई में अधिक दूरी जो है ना ये पटना से ये गुजरती है 99 किलोमीटर, दूसरा भागलपुर, और तीसरा मैंने याद रखिएगा सबसे कम में लखीसराय। ठीक, आगे दोस्तों मुद्रा कोष तो हो गया आपका वाशिंगटन डीसी में, याद रखिएगा। बाकी जो है ना ये देखिए यहाँ पे डोलेक्ट 100 बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा कब शुरू किया गया था, तो डोलेक्स 100 जो है ना ये मुंबई स्टॉक एक्सचेंज जो शुरू किया था, ये याद रखिएगा कब किया था, ये 2006 में किया था, 22 मई 2006 को किया था ये। आगे दोस्तों देखिए यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन है कि 2017 में विश्व का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट किसे आंका गया है, तो उस समय ना ये इंदिरा गांधी हवाई अड्डा जो था नई दिल्ली के, इसको आंका गया था, लेकिन विश्व में अभी सिंगापुर का कोई हवाई अड्डा है जिसको नंबर 1 अति किया गया 23 में याद रखिएगा। आगे दोस्तों ये देखिए इंपॉर्टेंट है, ये कटंगा पठार मुख्य रूप से क्या है, मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, कटंगा में जो है ना दोस्तों हीरा पाया जाता है, तांबा पाया जाता है, ये सब जो है ना हीरा तांबा आपका कटंगा में पाया जाता है, और ये कटंगा जो है ना आपका कांगो बेसिन जो अफ्रीका है वहाँ पे पाया जाता है कटंगा पठार। आगे दोस्तों यहाँ में कि किससे वर्ष 2016 का एपीजे अब्दुल कलाम पुरस्कार दिया गया, तो 16 वाला जो है ना पी गंथुराम को दिया गया था, गंथुराम, और 23 में किसको दिया गया था कमेंट कीजिए। ठीक है, ये इस तरह से आप तैयारी कर दीजिएगा तो कहीं ना कहीं आपका बहुत कुछ तैयारी हो जाएगा, और इसे जीके बार बार को रिपीट कीजिए, करेंट पढ़ना शुरू कर दीजिए। देखिए दोस्तों आप लोगों का जो एग्ज़ाम है बीएसएससी इंटर स्तरीय हो सके मार्च में लेगा या अप्रैल में लेगा, ठीक है, ये इस समय ले सकता है, क्योंकि जो है ना जनवरी में तो जनवरी फरवरी इंगेज ही रहेगा ये, क्योंकि 10th वाला और बीए वाला का जो है ना सॉरी 10th और 11th यानी इंटर वाले का एग्ज़ाम होगा, आईएससी वाले का और 10th वाले का, तो इस समय नहीं लेने की संभावना है, अधिकांश जो है ना इस विद्यालय अति रहेगा। और क्योंकि 30 लाख के करीब में बच्चे इस बार भर रहे हैं, भरे भी हैं, अभी भर भी रहे हैं। आपका लास्ट डेट जो है 11 दिसंबर तक है, याद रखिएगा 11/12/2023 लास्ट डेट है, यानी कि 9 तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, पेमेंट जो है मैंने 9 तक कर सकते हैं, बाकी फॉर्म भरेंगे तो 11 तक डेट है, तो नहीं जो भरे हैं साथ ही भर लीजिएगा, नहीं तो बाद में दिक्कत हो जाएगा। देखिए जिनका भी गलत हुआ है या कुछ आंसर की वगैरह गलत हो गया है
तो वो हड़बड़ाएंगे नहीं, क्योंकि एडिट का ऑप्शन देगा, और देगा ही देगा, क्योंकि कौन छोटा मोटा थोड़ी ना, माने कि कम लोगों का थोड़ी है, बहुत सारे ऐसा प्रॉब्लम लोगों में आया है। क्योंकि 30 लाख बच्चा भर रहा है, तो उसमें आपको लग रहा है कि हाँ किसका, अधिकांश का तो कुछ ना कुछ गलत होगा ही। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है कि गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी। तो ये गदर पार्टी की स्थापना जो है 1913 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में, याद रखिएगा। और लाला हरदयाल इसकी स्थापना किए थे। ये सैन फ्रांसिस्को जो था अमेरिका में, वहीं पे ये स्थापित किया गया था। आगे है, देख लीजिए यहाँ पे कि ह्यूबर बांध किस नदी पर है। ह्यूबर जो है ना, कोलोरेडो नदी पर है ह्यूबर बांध। आगे है कि राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन कब हुआ था। तो 61 में राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन किया गया था। ठीक है दोस्तों, अब है आगे, यहाँ पे है कि भारत में प्रथम पेमेंट गेटवे रुपए की शुरुआत कब हुई थी। तो भारत में प्रथम पेमेंट गेटवे रुपए की जो शुरुआत हुई थी, ध्यान दीजिएगा, ये मई 2014 में किया गया था। आगे है दोस्तों, आगे है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री जो थे, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। और बाद में जो है ना, राजगोपालाचारी बनते हैं, श्री राजगोपालाचारी। स्वतंत्रता के प्राप्ति के बाद ये स्वतंत्र भारत के प्रथम स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे। और इससे पहले जो है ना, से पूर्व बोलेगा, स्वतंत्रता से पूर्व, यानी कि जो 2 सितंबर को जो है आपका 1946 में जो अंतिम मंत्रिमंडल गठन किया गया था, उसमें जो है शिक्षा मंत्री श्री राजगोपालाचारी बनते हैं। लेकिन स्वतंत्र भारत के बोलेगा तो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे है क्वेश्चन कि भारत में शून्यकाल कब शुरू किया गया था। तो ये 1962 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय ही शुरू हुआ था। और शून्य बजट बोलेगा तो आपको याद रखना है, राजीव गांधी के समय में शून्य बजट स्टार्ट हुआ था। आगे दोस्तों कि 2015-16 के लिए इंदिरा गांधी अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। तो इंदिरा गांधी अवार्ड याद रखेगा, TM कृष्णा को सम्मानित किया गया है। लेकिन आपको जो है ना 22-23 बोला, कमेंट कीजिए कि कब किसको दिया गया है। ठीक है, आगे है दोस्तों, आगे है कि पल्ली वैसल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ पर स्थित है। पहली वेसल जो है ना, हाइड्रो प्रोजेक्ट जो है कहाँ पे है। तो ये केरल में है, याद रखिए केरल में है। आगे है दोस्तों कि भारत में स्वर्ण रेशा क्रांति किसे कहा जाता है। तो जूट को कहते हैं स्वर्ण रेशा क्रांति। इस बार सीजीएल में भी इस क्वेश्चन को पूछा गया था, याद रखिएगा, BSSC सीजीएल 3 जो हुआ था उसमें। आगे है कि प्रथम भोजपुरी उपन्यास बिंदिया किसके द्वारा लिखी गई है। देखिए बिंदिया जो उपन्यास है आपका, ये रामेश चंद्र झा है। रामेश चंद्र झा बिंदिया लिखे हैं। अब विदेशिया बोलेगा तो आपका भिखारी ठाकुर हो जाएगा, विदेशिया। चलिए आगे दोस्तों, देखिए कोरिंगा मैंग्रोव स्थल कहाँ स्थित है। तो कोरिंगा जो मैंग्रोव स्थल है, ये आंध्र प्रदेश में है। इससे पहले देव मैंग्रोव हम लोग पढ़े थे, देव महाराष्ट्र में है, याद रखिएगा, मुंबई में। आगे दोस्तों देखिए, ये प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना कब शुरू किया गया। यानी हर बार योजना से संबंधित क्वेश्चन पूछा ही गया है। पिछला बार भी जो प्रीवियस ईयर का हम देखे लाए थे वीडियो, तो उसमें भी था ये, देख लीजिए। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना कब शुरू हुआ था। तो 2009-10 में ये शुरू हुआ था, ध्यान दीजिएगा। आगे है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है दोस्तों कि स्वतंत्र एवं विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्जीवन पर LM सिंघवी समिति को कब नियुक्ति किया गया था। देखिए LM सिंघवी समिति जो आया था, ये 1986 में आया था। LM सिंघवी समिति 1986 में आया था। और इसने ही सबसे पहले जो है ना पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने की मांग की थी ये। और 73वां संविधान संशोधन के तहत आप जानते ही हैं कि 1993 में ये जो है ना पूरे देश में लागू कर दिया जाता है 24 अप्रैल को
पूरे देश में पंचायती राज व्यवस्था और संवैधानिक दर्जा दे दिया जाता है, यही 73वां संविधान संशोधन द्वारा। आगे है दोस्तों, आगे है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग का प्रावधान है? तो चुनाव 324 के 1 में है चुनाव आयोग। चलिए आगे है कि नूबियन मरुस्थल कहाँ है? तो नूबियन जो है ना सूडान में है, याद रखिएगा सूडान में ये सहारा मरुस्थल जो है ना अफ्रीका में, वहीं आसपास में ये सूडान में पड़ता है, सहारा मरुस्थल के पूर्वी दिशा में पड़ता है ये। चलिए आगे है दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन है कि द मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉट हैप्पीनेस किसके द्वारा लिखा गया? देखिए ये पुस्तक से संबंधित हर बार पूछा गया है, हर एग्जाम में पूछा गया। ये अरुंधति राय लिखी है, ये लुसेंट में मिल जाएगा पूरा बुक में, मैंने लुसेंट वाला जो बुक का अथी है उसमें मिल जाएगा आपका द मिनिस्ट्री ऑफ ऑलमोस्ट हैप्पीनेस, एटमोस्ट हैप्पीनेस, तो ये हो जाएगा आपका अरुंधति राय। आगे दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या है कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के समय कांग्रेस का शैशव काल किस अवधि को कहा जाता है? तो शैशव का मतलब बच्चा वाला कार्य एक तरह से देखा जाए तो, यानी शुरुआती से लेकर 1905, यानी 1885 में इसका स्थापना हुआ था 28 दिसंबर को, और 1905 तक ये इसका समय रहता है, जिसको शैशव काल कहते हैं। आगे दोस्तों देखिए यहाँ पे कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया था? देखिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन है दोस्तों, ये अप्रैल 2005 को शुरू किया गया था। आगे यहाँ पे देखिए कि इंडस्ट्रियल साइंटिफिक इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? तो इंडस्ट्रियल साइंटिफिक इंडिया लिमिटेड का जो मुख्यालय है दोस्तों ये नवी मुंबई में है, नवी मुंबई में है ये। आगे है दोस्तों यहाँ पे देखिए किस संवैधानिक संशोधन द्वारा वर्ष 2026 तक लोकसभा के सीटों का पुनर्निर्माण पर प्रतिबंध लगाया गया है? यानी कि जो 2026 तक एक संशोधन किया गया जो 84वां संविधान संशोधन है, और जनगणना 1971, याद रखेगा 1971 के जनगणना के आधार पर ही सीट का आवंटन किया गया है, जो लोकसभा में 545 वर्तमान में 43 है, यानी 543 सीट है, यानी 2 एंग्लो इंडियन था जिसको हटा दिया गया है, अभी 543 है। तो ये जो है ना दोस्तों याद रखिएगा 1971 के जनगणना के आधार पर 2001 के अधिनियम के तहत, 2001 के अधिनियम के तहत जो है ना 2026 तक ये बना रहेगा, क्या जो सीट है ये 543 सीट है ये बना रहेगा। उसके बाद जो है ना अभी जो नया संसद भवन बना है याद रखिएगा उसमें लोकसभा का 888 सीट है, और राज्यसभा का याद रखिएगा 384 सीट है, ठीक है 384 सीट है। टोटल जो हो जाएगा आपका ये 1272 हो जाएगा सीट, टोटल 1272 है। तो ये सब ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब, क्योंकि पूछा जाएगा इस बार, यही सब क्वेश्चन आएगा आपका। जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना ये 13 अप्रैल 1919 ईस्वी का हुआ था। इससे पहले रॉलेट एक्ट लागू किया गया था, फिर ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसमें जो होता है सैफुद्दीन किचलू और सतपाल को गिरफ्तार करने के बाद जो है ना ये जलियांवाला बाग में लोग एकत्रित हुए रहते हैं, मीटिंग रहता है, उसी समय जनरल ओडायर द्वारा आदेश के आधार पर गोली चलाया जाता है। माइकल ओडायर द्वारा जो है ना अथी किया जाता है, आदेश दिया जाता है, जिसको माइकल ओडायर को उधम सिंह ब्रिटेन में जाकर मारते हैं 1940 ईस्वी में। आगे है दोस्तों कि समाज में धन के वितरण की असमानता को कम करने में कौन सा कर सहायक है? तो ये जो है ना प्रगतिशील कर है, याद रखिएगा प्रगतिशील कर है। आगे है दोस्तों कि अखिल भारतीय बैडमिंटन एसोसिएशन का प्रथम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये है ना प्रकाश पादुकोण को सम्मानित किया गया है, याद रखिएगा प्रकाश पादुकोण, इनको कई सारा पुरस्कार भी दिया गया है। आगे दोस्तों इनमें से कौन सी कंपनी नवरत्न कंपनी में शामिल है? तो देखिए ये उस समय जो है पूछा गया था, तो ये MTNL शामिल था, लेकिन अभी वर्तमान में 113 को जो है अच्छा सॉरी ये नवरत्न है ना, अभी याद रखिएगा 13 को नवरत्न कंपनी है, 13 को महारत्न है, तो ये है महारत्न में अभी नवीनतम जो है दोस्तों, तो ये ऑयल इंडिया लिमिटेड है,
और ये याद रखिएगा, नवरत्न और महारत्न कंपनी देख लीजिएगा कि इससे क्वेश्चन बनते हैं हमेशा। आगे है कि हिंदी उपन्यास जो है राग दरबारी किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये राग दरबारी जो है दोस्तों, ये देखा जाए तो आपका श्री लाल शुक्ल जो है इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। आगे दोस्तों कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई थी। तो ये 1930 में प्रकाशित हुआ था, लेकिन साइमन कमीशन भारत में पहुंचा था 1928 में। आगे है दोस्तों कि बिहार में चौकीदारी कर न देने का अभियान कब शुरू हुआ था। तो ये 1930 में ही शुरू हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय ही, यानी जो नमक कानून चल रहा था उसमें बिहार में जो है ना चौकीदारी कर न देने का आंदोलन चल रहा था। आगे है दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए कि भारत में कौन सा राज्य चांदी का सर्वाधिक उत्पादन करता है। तो ये राजस्थान करता है चांदी का सर्वाधिक उत्पादन, सोना में कर्नाटक है, और झारखंड जो है ना क्या बोलते हैं, झारखंड जो है ना कोयला के भंडारण में नंबर 1 है, लेकिन उत्पादन में कहेगा तो छत्तीसगढ़ वर्तमान में हो गया है। आगे दोस्तों कि बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था। देखिए दोस्तों, ये 11 अगस्त 1942 को हुआ था। याद रखिएगा 11 अगस्त, डेट देखिए किस तरह दिया है, 11 अगस्त दिया है, 14 अगस्त दिया है। अगर 1942 याद है तो ये देख लीजिएगा गलत हो जाएगा, यानी कि 11 अगस्त याद रखेगा। इसमें 7 स्टूडेंट जो रहते हैं इनका जो है ना WG आर्चर, ठीक है, इसके द्वारा आदेश दिया जाता है और यहाँ पे गोली चलवा दिया जाता है पटना में। पटना सचिवालय जो भवन है वहीं पे 7 विद्यार्थियों का वहाँ कत्ल हो जाता है। उसमें राजेंद्र करके रहते हैं, राजेंद्र, उमाकांत, रामाकांत और देवीलाल पद चौधरी रहते हैं। तो ऐसे कई सारे मैंने छात्र रहते हैं जिनको मारा जाता है। चलिए दोस्तों, आगे है कि टिटिकाका झील कहाँ अवस्थित है। तो ये ना बोलिविया और पेरू में है, बोलिविया और पेरू, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, एकदम पूछा हुआ है, इसलिए याद रखिएगा। बोलिविया और पेरू में है ये टिटिकाका झील, इसको हनीमून झील भी बोलते हैं, ठीक है। और ये दक्षिण अमेरिका में ये स्थित है, दक्षिण अमेरिका जो महादेश है वहाँ पे है ये, याद रखिएगा। आगे है दोस्तों, यहाँ देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनेगा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य वित्त आयोग का प्रावधान है। देखिए राज्य वित्त आयोग कह रहा है ना दोस्तों, तो राज्य वित्त आयोग जो है ना, याद रखिए 243 के आई है, 243 में राज्य वित्त आयोग हो गया, यानी कि जो पंचायती राज में जो है ना वित्त आयोग का बात किया गया 243 के आई हो गया। फिर उसके बाद 243 के में निर्वाचन से संबंधित है, पंचायतों में निर्वाचन होता है 243 के आई में। और लेखा जोखा का जो बात है 243 के ये जे में होता है, तो ये ध्यान दीजिएगा। आगे आगे है दोस्तों, और एक और दोस्तों इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। जो 29 विषय है पंचायती राज व्यवस्था में जिसको लागू करने या शक्ति जो मिलता है, जो अधिकार दिया जाता है पंचायती राज व्यवस्था को, वो अनुच्छेद 243 का जी है, ठीक है ना, 43 का जी याद रखिएगा, शक्ति है ना जी। इससे ये कई बार पूछा हुआ है, 29 विषय में जो शक्ति प्रदान करता है, यानी 29 विषय है और 31 कार्य है, इसका जो मेन अधिकार देता है, याद रखिएगा 243 के जी। चलिए आगे है दोस्तों कि जुलाई 2017 में 22वां एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ संपन्न हुआ था। तो ये भुवनेश्वर में हुआ था, याद रखिएगा। लेकिन इस बार जो है ना 2023 में जो हुआ है ये बैंकॉक में हुआ है, याद रखिएगा, बैंकॉक में हुआ है। बैंकॉक में, जो थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है, वहीं पे हुआ है आपका 2023 का। और इसमें भारत जो है ना 27 पदक जीता है, जिसमें 8 गो स्वर्ण पदक है। आगे आगे है दोस्तों, आगे है कि द कोलिशन ईयर्स किसके द्वारा लिखा गया। देखिए दूसरा पुस्तक है, इसमें मैंने 2-3 पुस्तक पूछता है। ये मुखर्जी हैं, प्रणब मुखर्जी, ये भारत के 13वें ये राष्ट्रपति थे, जो इनको 2019 में भारत रत्न पुरस्कार भी दिया गया प्रणब मुखर्जी को। और द कोलिंग ईयर्स पुस्तक इन्हीं का है, याद रखिएगा। आगे है दोस्तों, ये 12 से 17 मुख्यमंत्री के सॉरी प्रधानमंत्री के तौर पर ये नियुक्त किए जाते हैं। आगे है दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष कौन थे। देखिए पहले अध्यक्ष जो थे ना, पहले अध्यक्ष जो थे W सिंह बनर्जी थे,
ठीक है ना, डब्लू चंद्र बनर्जी। और दूसरे जो थे ये दादा भाई नौरोजी थे, याद रखिएगा, दूसरे नंबर के दादा भाई नौरोजी। और तीसरे नंबर पर बदरुद्दीन तैयबजी, प्रथम मुस्लिम भी अध्यक्ष बोलेगा, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, तो डब्लू ये बदरुद्दीन तैयबजी हो जाएंगे तीसरा नंबर व्यक्ति, और प्रथम मुस्लिम। और अंग्रेज बोलेगा तो जॉर्ज यूले हो जाएगा प्रथम अंग्रेज। चलिए आगे है दोस्तों, आगे है कि एजेंडा 21 किससे संबंधित है। तो ये जो है रियो जी जेनेरियो में सम्मेलन जो 1992 में हुआ था, ब्राजील में पड़ता है रियो डी जेनेरियो, 1992 में इसी से संबंधित है एजेंडा 2021। आगे है दोस्तों, देखिए यहाँ पे आगे है कि पुरुष एकल फ्रेंच ओपन टेनिस 2017 का पुरस्कार किसने जीता है। देखिए पुरुष एकल ओपन कर रहा है, तो ये इसका जो जीता हुआ था उस समय की बात है दोस्तों, तो ये राफेल नडाल जीता था। लेकिन आपको 2023 की बात कहा जाए तो याद रखिएगा 2023 में फ्रेंच ओपन की बात करेगा तो नोवाक जोकोविच जीता है। ठीक है, फ्रेंच ओपन नोवाक जोकोविच 2023 में। और ये फ्रेंच ओपन तो हो गया, फिर उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 कहेगा तो नोवाक जोकोविच ही है। ऑस्ट्रेलिया और फ्रेंच दोनों नोवाक जोकोविच ही जीता है आपका 2023 में। और 23 में विंबलडन की बात करें तो अल्कराज जो है अल्कराज जीता है। तो ये सब याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए इस तरह से कैसे पूछा हुआ है क्वेश्चन। आगे है कि बिहार में प्रसिद्ध मंदारगिरी मंदिर कहाँ है। देखिए मंदारगिरी मंदार पर्वत पर ही है, और ये बक्सर में ये पड़ता है, सॉरी बांका में। ये है ना मंदारगिरी जो पर्वत है दोस्तों, ये बांका में पड़ता है, ध्यान दीजिएगा, ये बांका में पड़ता है। और ये मंदारगिरी पर्वत वही है मंदार जिसमें जो समुद्र मंथन हुआ था, आप लोग पढ़े होंगे, समुद्र मंथन जब हुआ था तो उस समय जो पत्थर को जो प्रयोग किया गया था, जो शेषनाग के में लपटा गया था पत्थर, ये मंदारगिरी ही पर्वत था जो बिहार से ले गया गया था, और ये मंथन हुआ था। ठीक है, और इसमें से कई सारे देवी देवता भी निकले थे, परी वगैरह भी निकला था, जिसमें कामधेनु गाय वगैरह का नाम आता है, लक्ष्मी जी का नाम आता है, ये सब ये सब था। ठीक है, आगे है कि कौन सा उसी से विष जो निकला था जो शिव जी पिए थे, मेन यही था, विष निकला वही शिव जी पिए थे। तो ये सब जुड़ा हुआ है। तो मंदारगिरी पर्वत याद रखेगा कहाँ, यहाँ बांका। कौन सा एक व्यवसायिक संगठन है। तो व्यवसायिक ने एसोचैम है, व्यवसायिक संगठन। आगे है दोस्तों, आगे है कि हडसन जल संधि जोड़ती है। हडसन जो है ना, ये हडसन की खाड़ी और लेब्राडोर सागर को जोड़ती है, हडसन की खाड़ी, याद रखिएगा, ये सब इम्पोर्टेंट है। आगे है दोस्तों, आगे यह है, देखिए आगे यहाँ पे कि भारत में कौन सा राज्य वर्ष 2015-16 में आम के उत्पादन में सर्वोच्च स्थान है। यानी किस राज्य का जो है ना आम के उत्पादन में सर्वोच्च स्थान है। आज भी 2022-23 की बात करेगा ना तो ये आपका उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश नंबर 1 है आम के उत्पादन में। आगे है दोस्तों कि सूरीनाम की राजधानी क्या है। तो सूरीनाम की राजधानी जो है ना परामारीबो है। सूरीनाम ये जो है ना दक्षिणी अमेरिका महादेश में सूरीनाम, इसका राजधानी परामारीबो है, याद रखिएगा। देखिए राजधानी मुद्रा से एकदम क्वेश्चन आता ही आता है, इसलिए इसे छोड़िएगा नहीं, हर हाल में पढ़ लीजिए आप लोग। अगर है कि यक्षगान लोक नृत्य संबंधित है, तो यक्षगान कर्नाटक का है, ध्यान दीजिएगा। अब विज्ञान और गणित से संबंधित क्वेश्चन, इसमें विज्ञान का देखेंगे दोस्तों। अगर आपको लगता है कि गणित का भी देखें और बनाएं तो आप कमेंट कीजिएगा, क्योंकि गणित का जो है ना और रीजनिंग का क्वेश्चन हम जल्द ही लाने वाले हैं। और एक आपका तहलका सीरीज आने वाला है, तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो कमेंट कीजिए कि हम लेके जल्द से जल्द आएँ। कमेंट नहीं कीजिएगा तो फिर दिक्कत है। चलिए क्वेश्चन है दोस्तों कि नाभिकीय विखंडन की खोज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये साइंस का क्वेश्चन है। नाभिकीय विखंडन का जो खोज है किसने किया है। तो ऑटो हॉर्न और स्ट्रांसमैन, स्ट्रांसमैन और ऑटो हॉर्न किया है। ठीक है, इसमें मिस प्रिंट है, लेकिन ऑटो हॉर्न और स्ट्रांसमैन याद रखिएगा। आगे है दोस्तों, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन कोशिका से है। कोशिका का रसोई घर किसे कहते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट को कोशिका का रसोई घर कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट, ध्यान दीजिएगा। आगे है दोस्तों, ये मैथ का क्वेश्चन है, बन जाएगा, एकदम इजी है, लेकिन आप बना लीजिएगा, इसको स्टॉप करके बना लीजिए। मानव कान के लिए कितनी ध्वनि उपयुक्त है। देखिए कई बार क्वेश्चन पूछा है, बीपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा है और इसमें भी पूछा है। देखिए ये है
60 डेसिबल जो है ना मानव कान के लिए उपयुक्त है। इससे ऊपर जाएगा थोड़ा खतरा हो जाएगा। देखिए यहाँ पे औसत से संबंधित ये मैथ हो गया। बंदर वाला जो है ना क्वेश्चन हमेशा ये पूछता है, आप लोग बना लीजिएगा। नहीं बनेगा ऐसे तो कमेंट करें, तो बनाएंगे ही। रोहू फिश किसे कहते हैं? देखिए रोहू फिश जो है ना दोस्तों, ये है लाबियो रोहू को रोहिता को बोलते हैं। लाबियो रोहिता को बोलते हैं रोहू फिश। और ये इम्पोर्टेंट है रोहू वाला, क्योंकि इस बार भी पूछा था कि कौन मछली को खाया जाता है, जो BSSC सीजीएल 3 में पूछा गया था, मेंस वाला में। आगे दोस्तों, कृत्रिम हीरा किसे कहा जाता है? कृत्रिम हीरा जो है ना दोस्तों, ये सिलिकॉन कार्बाइड को बोला जाता है कृत्रिम हीरा। देखिए इंपॉर्टेंट है कि सिलिकॉन कार्बाइड को क्या बोलते हैं? कृत्रिम हीरा बोलते हैं। आगे है, देखिए मैथ हो गया दोस्तों। देखिए ये मैथ इजी है, 1 मिनट देख लीजिए। जो है ना 5 है ना यहाँ पे देखिए, और 2 गुना बोल रहा है, यहाँ यहाँ 8 गुना हो जा रहा है, कितने वर्षों में होगा? तो इसका जो है ना 5 वर्षों में 2 गुना हो रहा है, तो ये 8 गुना, यानी 2 के पर कितना है? 3 है। और ये 3 को इसमें वर्ष से गुना कर दीजिए, यही वर्ष हो जाएगा, यानी 5 से 15, यानी कि 15 वर्ष ये आ जाएगा। देखिए शॉर्ट में बहुत मैथ हम बनाए हुए हैं, इसे आप लोग चाहते हैं कि शॉर्ट में ट्रिक में बना दे तो हम बना देंगे, और बेसिक भी बना सकते हैं। बेसिक और ट्रिक जो आप चाहेंगे उसमें हम बना के ये बताएंगे, ठीक है। नींबू का डाईबैक रोग किसके कारण मैंने कमी कारण होता है? तो नींबू का जो डाईबैक रोग है तांबा की कमी के कारण होता है, ठीक है दोस्तों। आगे यहाँ पे मैथ हो गया दोस्तों, ये देखिए ये भी सिंपल है, ये दोनों का डिफरेंस देख लीजिए कितना होगा, और बराबर इतना कर दीजिएगा। 5 आ जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा? 25, यानी कि इसके बटा में 100 हो जाएगा। प्रतिशत है तो इससे काटिएगा तो 5 मरतबे यानी 500 आ जाएगा, ठीक है। आंसर आ जाएगा इस तरह से, ये भी बन जाएगा। आगे दोस्तों देखिए, यहाँ जल संयोजक का ज्यामितीय आकार है, ठीक है। टेट्राहेड्रल है। टेट्राहेड्रल जो है जल संयोजक का ज्यामितीय आकार है, ठीक है दोस्तों। आगे है, यहाँ पे देखिए इधर मैथ है, यहाँ पे मैथ है, आप बना लीजिएगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है जो देख लीजिए, यह एक्स किरण का उदाहरण है। एक्स किरण एक उदाहरण है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग का है, ठीक है। विद्युत चुंबकीय तरंग का एक्स किरण उदाहरण है। आगे देखिए यहाँ पे मैथ है, लेकिन यहाँ देखिए ये क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ये देखिए, यह निश्वसन के दौरान वायु उच्छ्वास में उच्छ्वास में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? तो 0.04% है, ये याद रखिएगा। चलिए आगे है दोस्तों, आगे है कि सिरका को किसकी सहायता से तैयार किया जाता है? तो सिरका जो है ना, इसको एसिटो वेक्टर एसिड द्वारा तैयार किया जाता है। एसिटो वेक्टर एसिड द्वारा तैयार किया जाता है, किसको? सिरका को। इसको बोलते हैं एसिटो एसिड बोलते हैं, तो याद रखिएगा। आगे है दोस्तों, देखिए यहाँ पे कि किस तरंग का प्रयोग रक्त विहीन सर्जरी ऑपरेशन के लिए किया जाता है? तो रक्त विहीन सर्जरी के लिए जो किया जाता है इसका प्रयोग, ये आपका हो जाएगा इंफ्रासोनिक तरंग का। इंफ्रासोनिक तरंग का ये यूज किया जाता है। आगे है दोस्तों, यहाँ पे देखिए किससे किससे विज्ञान का महाद्वीप कहा जाता है? मैंने विज्ञान का महाद्वीप याद रखिएगा, किसको बोलते हैं? तो अंटार्कटिका का, जहाँ पे रिसर्च ज़्यादा होता है। यहीं पे भारत का गंगोत्री, दक्षिणी गंगोत्री स्थापित किया गया है। अंटार्कटिका में ही मैत्री वगैरह क्या है, ये सब यहीं पे स्थापित किया गया है। तो ये विज्ञान का महाद्वीप है, जहाँ रिसर्च वगैरह होता है, ये विज्ञान का महाद्वीप है, जहाँ पे अंटार्कटिका पर रिसर्च चलता है। यूरोप का पुराना महादेश बोलते हैं, और अमेरिका को जो है उत्तरी अमेरिका महादेश को नई दुनिया बोलते हैं, ठीक है। नई दुनिया, इसको पुरानी दुनिया। और विज्ञान का महाद्वीप आपका अंटार्कटिका को बोलते हैं, और द्वीपों का महाद्वीप ये एशिया को बोलते हैं। और अंधा महादेश जो है ना आपका, ये अफ्रीका को बोलते हैं। आगे है दोस्तों कि सोलर कुकर में किसका प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है सोलर कुकर में। आगे है दोस्तों कि ऑयल गैस एक मिश्रण है। तो ऑयल गैस जो है ना, संतृप्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का है, ठीक है ना। संतृप्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का ये मिश्रण है ऑयल गैस। चलिए क्वेश्चन हो गया है दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये गणित से है, और यहाँ क्वेश्चन आ गया।
देखिए यहाँ पे कौन सा प्रोटीन साधारण प्रोटीन का एक उदाहरण है, तो यह ग्लोब्यूलिन है। ग्लोब्यूलिन, ठीक है, ये साधारण प्रोटीन का उदाहरण है। आगे है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भारत में नैनो टेक्नोलॉजी का जनक कौन है? तो CNR राव जो है ना, CNR राव, ये नैनो टेक्नोलॉजी का जनक है। नैनो टेक्नोलॉजी का जनक CNR राव, ठीक है। आगे है कि किस देश में मानव जीनोम प्रोजेक्ट शुरू किया गया? मानव जीनोम प्रोजेक्ट जो है अमेरिका में शुरू किया गया, याद रखिएगा, ये अमेरिका में शुरू किया गया। देखिए ये सब है मैथ। यहाँ पे देखिए आगे है कि गन मेटल मिश्रण है। गन मेटल जो है ना दोस्तों, तांबा, टीन, जिंक और सीसा, ये चारों का मिश्रण होता है जो गन मेटल। आगे है, आगे है कि देखिए दोस्तों, आगे यहाँ पे देख लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक सक्रिय है? तो ये ना पोटेशियम जो है ना, जिसका संकेत के होता है, ये 19 पर होता है पोटेशियम। तो ये याद रखें, सबसे ज़्यादा सक्रिय ये होता है पोटेशियम, फिर सोडियम होता है। तो ये सब होता है, याद रखिएगा। पोटेशियम सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है। आगे है दोस्तों, याद रखिएगा क्वेश्चन, इसमें अधिकांश में जो क्वेश्चन होता है, देखिए आयत कला में ये 25 लाख अथी दिया है ना, वृद्धि होता है तो कितना प्रतिशत चौड़ाई में कमी हो जाता है? 20% हो जाता है। इसमें 25 का 20, 20 का 25 होता है। इसे नॉर्मली ऐसे बनाइएगा तो आ जाएगा, और शॉर्टली बन जाता है ये सब, ठीक है। आगे है दोस्तों, देखिए ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन, एक क्वेश्चन देखिए, ये इम्पोर्टेंट है। टॉर्च में किस सेल का प्रयोग किया जाता है? तो शुष्क सेल का प्रयोग जो है ना, टॉर्च में किया जाता है। देखिए 1 से 50 तक की जो संख्याओं का योग है, ये पूछ दिया है आपका, तो इसका आंसर है 1275, याद रखिएगा। देखिए आगे है दोस्तों, ये और साइड्रस तेल निकाला जाता है, तो है देवदार के जो वृक्ष है उससे। देखिए दोस्तों, ये 1 से 5 निकालने के लिए ना सूत्र होता है, एक n × n+1/2 होता है, ठीक है। इस पर रखेगा तो 50 संख्या, तो 50 रख दीजिए, 50 यानी कि यहाँ से रख सकते हैं 50, और फिर ये यहाँ n का मान 50 है, +1 है, तो 51 हो गया, गुने 51 कर दीजिए, अब बट्टा में 2, और इसी को सॉरी 2 हो गया बट्टा में 2, फिर 2 से 25 मरतबे कर दीजिए, बाकी जो है गुना कर दीजिएगा तो आ जाएगा आपका आंसर। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये मैथ से है, अब बना लीजिए। यहाँ देखिए लास्ट क्वेश्चन है, देखिए इधर भी मैथ ही है, अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। यहाँ देख लीजिए एक क्वेश्चन है आपका साइंस का इधर। आगे है कि सॉफ्ट ग्लास किसे कहा जाता है? जो सॉफ्ट ग्लास है, सोडा ग्लास को सॉफ्ट ग्लास बोलते हैं। देखिए साधारण ब्याज से क्वेश्चन पूछा गया है, ये सब देखिए, ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए श्वेत रक्त कणिकाओं की औसत जीवन अवधि है, यानी कि ये 1 से 7 दिन होता है, यानी कि यहाँ दिया है 5 से 7 दिन लगभग औसत ये जीवित रहता है, ये श्वेत रक्त कणिका। आगे दोस्तों देखिए यहाँ पे मैथ है, मैथ, देखिए लास्ट क्वेश्चन साइंस का क्वेश्चन है। अच्छी गुणवत्ता का फ्यूज बना होता है, जो अच्छी गुणवत्ता का जो फ्यूज होता है वो किसका बना होता है? तो देखिए तांबा, टीन, शीशा, ये तीनों का मिश्रण का बना होता है। तो ये दोस्तों हम लोग जीके और जीएस दोनों, यानी कि सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान क्वेश्चन देख लिए। देखिए रीजनिंग क्या है, रीजनिंग का अगर बनाना चाहते हैं तो इसको पॉज करके बना सकते हैं, अन्यथा जो है ना दोस्तों, अगर आपसे नहीं बन रहा है तो आप लोग कमेंट कीजिए, जितना कमेंट कीजिएगा शेयर कीजिएगा दोस्तों, उतना जल्दी आपको लोगों का जो है ना ये रीजनिंग का भी हम वीडियो लाएंगे। देखिए दोस्तों, ये आप लोग विश्वास रखिए, अगर चाहते हैं कि हाँ हम वीडियो लाएं तो एकदम विश्वास बनाए रखिए, कमेंट कीजिए, एकदम कमेंट कीजिए कि हाँ सही में हमें मैथ रीजनिंग पर विशेष फोकस करना है, तो हम यूट्यूब पर अपना 25 या 30 क्वेश्चन करके पर डे लाने की कोशिश करेंगे, जो आपका प्रीवियस ईयर का होगा, और प्रीवियस ईयर का ही बना के जाइए, अधिकांश क्वेश्चन आने की संभावना इसी से है, याद रखिएगा। देखिए ये सब रीजनिंग क्वेश्चन है, ये सब रीजनिंग है, और यही सबसे आता ही अधिकांश है। आज इस बार वाला जो है आपका सीजीएल में जो क्वेश्चन पूछा था, अगर आप नहीं देखे हैं वो भी देख लीजिए, जो थर्ड वाला हुआ है
और उस वो भी वीडियो हम जल्द ही लाने वाले हैं। ऐसे सब CGL 1 और 2 प्री और मेंस सब उसका क्वेश्चन चल चुका है। खाली आपका मेंस ये इसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन चल रहा है जो इंटर स्तरीय है, और सभी क्वेश्चन को आपको देखना जरूरी है। सभी वीडियो हम यूट्यूब पर डाल दिए हैं, अगर जो साथी नहीं देखें वो जल्द देख लीजिए। आपको जो एग्जाम है इंटर स्तरीय उसमें बहुत बेनिफिट साबित होगा। आप लोग चैट बना लीजिएगा कि कितना क्वेश्चन कहाँ से पूछा है, फिर उसके आधार पर आप जो है ना पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। देखिए यही मौका है दोस्तों, फिर 8 साल के बाद ही आप, या नहीं भी आ सकता है अभी इतना जल्दी, यानी कि 8 साल के बाद आप लोगों का जो है ना इंटर स्तरीय सेकंड आया है। 2014 के बाद पहली बार जो है ना अभी आप लोगों को इधर दिया जा रहा है, ज्वाइनिंग कराया जाएगा एग्जाम के लिए जो आ गया है। और सीट जो है ना दोस्तों आपका इंटर स्तरीय में बढ़ेगा, यानी कि अभी तो लगभग 12,000 कुछ करके था, तो लगभग 20,000 के करीब में ये पूर जाएगा ये सीट। ठीक है, और समझिए कि 20,000 में आपका 30 लाख बच्चा भर रहा है। तो कुछ बच्चे जो है ना इंटर कर लिए हैं तो इसलिए भर लिए हैं, लेकिन आप पढ़ रहे हैं, जो भी हैं पढ़ रहे हैं, उनका एकदम रिजल्ट आना तय है। आप हौसला रखिए, उम्मीद रखिए, और इस बार रिजल्ट आ रहा है। और एक तरह से कहा जाए कि जो आपका सपना है राजस्व कर्मचारी या पंचायत सचिव या फलेरिया निरीक्षक, तो उसमें से कोई ना कोई एक पोस्ट मिलेगा ही मिलेगा। तो आप तैयारी में जुट जाइए। लास्ट में यही करेंगे दोस्तों कि दुनिया को भूल जाइए, पढ़ाई में घुल जाइए, ठीक है, अन्यथा रिजल्ट को भूल जाइए। अगर रिजल्ट चाहिए तो पढ़ाई में घुल जाइए, दुनिया को भूल जाइए, नहीं तो रिजल्ट को भी भूल जाइए। चलिए दोस्तों मिलेंगे फिर नए वीडियो के साथ।